हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे दो तीन स्टॉक के बारे में। एक है बंधन बैंक, एक है जिंदाल स्टील और एक है लॉरस लैब। जो लॉरस लैब जो है किसी ने पूछा था, ठीक है, तो उसका रिप्लाई दे देंगे। तो पहले बता देते हैं बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक जो है, आप एक मंथली चार्ट देख लीजिए। करीब 335 लेवल से जो है स्टॉक जो है डाउन आया है करीब 300 के पास में, और यहाँ से जो है स्टॉक जो है बाउंस दे रहा है। तो कुछ दिन पहले का वीडियो में देखिएगा, जो आप लोग को 325 के पास में बाई करने बोले थे। पहला जो एक एंट्री आया था जो 340 के पास दिए थे, तो उसके नेक्स्ट डे नहीं करीब 356 के करीब गया था, ठीक है। और उसके बाद उस टाइम में बताए भी थे कि अगर 325 के अराउंड अगर मिलता है तो ये एक बेस्ट बाई होगा, और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो स्टॉक जो है यहाँ से जो है यहाँ आया करीब 321 के अराउंड आया था, और 325 के जो है ऊपर ही हमेशा क्लोज दिया है, ठीक है। तो 325 के ऊपर में जब क्लोज दिया है और 325 में हम लोग बाइंग करने बोले थे। टारगेट क्या दिए थे? टारगेट दिए थे 360 का, और आज का जो हाई लगाया है स्टॉक ने वो लगाया है 354.05, और अपना जो टारगेट है, पहला टारगेट, वो है 360 का। और 361 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग आता है तो स्टॉक जो है आने वाले समय में 400 तक पॉसिबल है। और 400 अगर क्रॉस कर देता है तो आने वाले समय में 440 तक पॉसिबल हो सकता है। इसमें करीब पहले भी बताए थे, बंधन बैंक जो है एक जैकपॉट कॉल बन सकता है। 100 से 200 पॉइंट की मूवमेंट आ सकता है आने वाले दिनों में, अगर मार्केट सपोर्ट किया तो। मगर क्या है, मार्केट जो है अपना एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ रहा है करीब 15,600 के अराउंड में, और बंधन बैंक जो है करीब 100 से 200 पॉइंट बढ़ने जैसा लग रहा है। तो अगर मार्केट अगर सपोर्ट किया तो ये स्टॉक जो है करीब चला जाएगा 440 तक, तो मिनिमम आना चाहिए पोजिशनल बेस में, ठीक है। तो अभी चल रहा है 353, और क्लोजिंग भी जो दिया है ये 15 मिनट का कैंडल में देखते हैं। देखिए क्लोजिंग भी जो दिया है टॉप पे दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ जो कल भी ये स्टॉक जो है पॉजिटिव मिलेगा। अगर बाय चांस आप लोग को अगर डीप में मिलता है, अराउंड 345 के अराउंड में मिलता है, तो आप लोग इंट्राडे में जो है बाई कर सकते हो। टारगेट जो रहेगा वो रहेगा ग्रेन का। अगर 342 से 345 के बीच में अगर इंट्राडे में कल मिलता है बंधन बैंक, तो आप लोग एक ट्राई कर सकते हो बाई के लिए, और टारगेट जो उसका होगा करीब वो ग्रीन का होगा, और 360 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग देख लीजिएगा, बंधन बैंक ऑलरेडी दिया हुआ है, और करीब 30 पॉइंट के ऊपर जो है प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। 30 पॉइंट अराउंड जो है प्रॉफिट चल रहा है। तो बंधन बैंक को फ़िलहाल मेरे हिसाब से अभी होल्ड कीजिए, और आज उसमें बाई दिया है, ठीक है। और हम आप लोगों को कब बाई दिए थे? 325 में, और 353 के पास में इसमें बाइंग आया है सॉफ्टवेयर में। और देखिए जब जब भी इसमें बाइंग आया है तो यहाँ से करीब मतलब अच्छा खासा बाइंग आया है। अभी सपोज कि मान लीजिए पहला जो बाइंग आया था करीब 297 पे, वहाँ से गया कितना? 354 के पास में गया, यानी 50 पॉइंट का। उसके बाद में जो सेकेंड बाइंग आया था करीब एक बार 392 के पास आया था, तो कितना गया? 425, ठीक है। तो यहाँ पे 35 पॉइंट। अभी जो है अभी यहाँ पे देखिए आज जो है करीब इस जगह पे जो है बाइंग आया है आज के डेट में, ठीक है। 335 की 334 के अराउंड में मिडिल अगर पकड़ते तो आज बाइंग आया है। तो इसमें करीब जो है अभी भी जो है करीब 20 से 25 पॉइंट जो है ऊपर जाना चाहिए। तो अभी जो सामने एक रेजिस्टेंस है वो स्टॉक में वो है 361 का। 361 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग आता है तो स्टॉक जो टारगेट बनेगा उसका बनेगा 400 का, ठीक है। 400 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग अगर आ जाता है तो स्टॉक में जो है तेजी बनेगा करीब 440 तक का। तो स्टॉक का जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लीजिए। इंट्राडे में जो है कल रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है ये 347, 357, 379 ये वीकली में है, ठीक है।
इंट्राडे में जो बनेगा, अच्छा ये आज का इंट्राडे का ये रेजिस्टेंस था तो वो आज हो गया, ठीक है। इसमें जो है अपडेट नहीं आया है। फिफ्टीन मिनट में देखिए, 15 मिनट में बाई कब आया था, 15 मिनट में बाई आया था आज 339 पे आज बाई आया था, ठीक है, मॉर्निंग में। और वहां से जो है स्टॉक जो है सीधे चलना शुरू किया, कितना 354 तक गया। तो सिग्नल दिया है अभी बाइंग का। अगर डेली बेसिस में भी देखते हैं, वनडे के बेसिस में, तो आज भी इसमें बाइंग आया है। तो स्टॉक जो है अभी होल्ड कीजिए पोजीशन को, ऑलरेडी बताए थे। तो 361 जो है ब्रेक करने का चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहा है। 361 के ऊपर में ये 400 तक पॉसिबल हो सकता है। तो बंधन बैंक जो है फिलहाल के लिए होल्ड कीजिए। अब बात करते हैं जिंदाल स्टील की। जिंदाल स्टील जो हम लोग जो बाई दिया था, वो दिया था करीब, यहाँ बाई दिया था 261.50 चल रहा था, ठीक है। और 261 के स्टॉप लॉस से जो है जिंदाल स्टील हम लोगों ने बाई दिया था इंट्राडे में, 74 तक गया था। उसके बाद फिर बाइंग दिया था और पोजिशनल टारगेट जो दिया था 290 का और 324 का, 325 का। और ये भी बताए हैं 325 के ऊपर में ये अगर स्टॉक अगर चलने लगता है 2 दिन के लिए, तो इसका आने वाले समय में जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 360 तक। तो यहाँ से जो है करीब 262 से लेकर के अभी करीब 330 तक स्टॉक आ चुका है। आज जो स्टॉक का हाई लगाया है वो है 337.40, ठीक है। तो 325 का जो है वो टारगेट तो हिट हो गया, सेकंड टारगेट। अभी थर्ड टारगेट जो बन रहा है वो है 360 का। अगर 325 अगर ब्रेक नहीं करता है 2 दिन के लिए, या 2 दिन के लिए उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता है 325 के नीचे में, तो ये स्टॉक जो है आने वाले समय में 360 से लेकर के 362 तक जो है पॉसिबल हो सकता है पोजिशनल पे। लॉट साइज जो है 5000 का है। तो स्टॉप लॉस जो भी पोजीशन लिए हैं, तो स्टॉप लॉस जो है अब रिवाइज़ कीजिए इसमें। और रिवाइज़ मतलब अगर 325 के नीचे में 2 दिन का क्लोजिंग आता है तो आप लोग पोजीशन बुक कर सकते हैं, या फिर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 360 तक आप लोग होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में ये जो स्टॉक जो है 360 तक दिखा सकता है अगर 325 को ब्रेक नहीं किया तो। किसी ने पूछा था स्टॉक के बारे में, लोरेसल लैब्स के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट देते हैं। इसका अगर डेली का चार्ट देखते हैं तो स्टॉक देखिए यहाँ से जो है कंटिन्यू जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक जो है अभी तक तो सही लग रहा है। इसका देखिए 344 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। 344 का, 344 के नीचे अगर 5-6 दिन का क्लोजिंग नहीं आता है तो ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में जिसका टारगेट जो बन सकता है वो बनेगा 510 तक टारगेट बन सकता है। तो जो लोग भी इसमें पोजीशन बनाए हैं आप लोग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और फिलहाल जो है अभी अगर स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना चाहे, रिवाइज स्टॉप लॉस अगर रखना चाहते हैं तो 360 का रख सकते हैं 2 दिन का क्लोजिंग बेसिस पे। 2 दिन अगर 360 के नीचे अगर ट्रेडिंग होने लगता, क्लोजिंग आता है, तो आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। वरना जो है पोजीशन जो है आप लोग हमेशा जो है लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्डिंग वाला है। तो लॉन्ग टर्म का जो है सपोर्ट जो है इसका 344 के अराउंड में सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस जो इसका बनता है वो है करीब 510 का। तो जो भी इसके बारे में पूछे थे, तो आप अगर बाई करना चाहते हैं तो 344 एक ध्यान में रखिएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर 5-6 दिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया 344 के नीचे में, तो ये 510 तक जो है दिखा सकता है पोजिशनल पे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। और हाँ, एक चीज़ और बताते हैं। देखिए बैकग्राउंड म्यूज़िक किसी ने कमेंट किया था। देखिए पीछे से जो है बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है मेरा, तो इसलिए म्यूज़िक जो इसलिए डाल देते हैं जो पीछे का जो साउंड जो आता है वो दब जाए और आप लोग को वीडियो सुनने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए जो है म्यूज़िक डाल डाल देते हैं। तो उसके लिए कुछ माइंड मत कीजिएगा। और वीडियो को जो है पूरा देखा कीजिए। और जो भी नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
किसी भी स्टॉक में कोई अगर दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसके बारे में जो है वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।